बेटी के मतलब जिसने रेप करा था उसके विरोध में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहना चाहते हो? आज की सरकार पूर्ण रूप से वो बीजेपी मैं कास्ट पे नहीं आऊँगा, कास्ट पे आ जाऊँगा तो कुछ लोग कहेंगे, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि बीजेपी आरएसएस बीजेपी किन लोगों का क्लब है, ठीक है ना। वो वैसे वो बहुत बोलते हैं हम दलितों की केयर करते हैं, बहुजन का केयर करते हैं, एक टोकनिज्म दे दिया है कि प्रधानमंत्री को बिठा के, लेकिन किस वर्ग को आरएसएस बीजेपी रिप्रेजेंट करता है सबको पता है। उनका मजबूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ रहा है, तभी उन्होंने बोला था कि अब की बार 400 पार। अब जिस तरह से वो तोड़ मरोड़ के सारे एमपीओ को अपने पास ला रहे हैं, तो शायद 2029 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के वो भी चेंज कर देंगे। वो पॉसिबिलिटी है, वो दिख रहा है कि मनुस्मृति उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मनुस्मृति को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है मनुस्मृति में क्या लिखा है, आपको अगर किसी ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता है किसके बारे में क्या कहा गया है। एक ही वर्ग ऊपर है, बाकी सब नीचे है। नारी और शूद्र ताड़ने का अधिकार। एसएसपी द्वारा वही एक और यहाँ पे 3 दिन पहले घटना हुई थी, जिस तरीके से अभिजीत ने एक पुलिस वाले के पैर तक छूने पड़ गए थे, जिस तरीके से वो तानाशाही कर रहे थे। क्या काम करना था उनको? छोटा सा काम तो कोई बड़ा काम नहीं था, एक टेंट लगाना था, क्योंकि रात को लोग यहाँ पे गीले में सो रहे थे। एक छोटा सा काम था सरकार की, जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को पहले करते थे, जबकि अभिजीत को पैर पड़ने पड़ गए। क्या कारण है, क्यों सरकार इतनी नेतनी हो गई कि पुलिस वालों भी नहीं सुन रही है उसके? भाई उनको दिखाना होता है कि हर चीज़ के लिए हमारे पैर पड़े, उनको नीचा दिखाना होता है। उनके पास कुछ रहा है नहीं, डे वन से अपनी जो चाटुकार हैं, अपने जो दलाल लोगों से, ये तो 90% तो जो सब्सक्रिप्शन है पाकिस्तान से है, फंडेड है, टुकड़े गैंग है, यहाँ से फंड है। अब जब देखा गया कि कुछ नहीं है उनके पास, कोई तथ्य नहीं है, आपको पता होगा कि जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे जाती थी कि कहाँ पूछने की कहाँ रहते हैं, कहाँ से फंड आता है, कहाँ से खाना आता है, ठीक है ना। टेंट के लिए भी वही है। जो लोग गुंडा आके पीट के चले जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम वो नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, वो कानून के दायरे में नहीं है। तो कानून के दायरे में क्या है? खैर दिल्ली पुलिस को इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। वो सरकार के अंडर है, जो सरकार बोलेंगी वो वही करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कई बार अपने शक्ल दिखा दिया है, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस जो है। तो दिल्ली पुलिस से कोई खास उम्मीद है नहीं। 20 जुलाई के लिए युवा और छात्रों के लिए कुछ संदेश की ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े युवा छात्र और बाकी लोगों के लिए भी संदेश है कि आप लोग आइए, इस मुहिम में जुड़िए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आप आइए क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि देश को बचाने के लिए कुछ जितना हो सके संभव आप अपना योगदान कीजिए। एक सवाल मेरा ये है कि जो युवा भटक रहा है, जिसे अंधभक्त की तुलना दी जा रही है या कंपेयर करा जा रहा है, वो भी तो युवा है। देश में कहीं ना कहीं सत्ता का शोषण का शिकार वो भी हो रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुझे लगता है कि आप लोग अगर अपने अंदर थोड़ा झांक कर देखो, आजकल के टाइम में बहुत सारा नॉलेज आपके पास है। पहले ज़माने में होता था सिर्फ किताब से ले सकते थे, आप अगर सर्च करोगे कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो फिर थोड़ा जांच करके देखो, रिसर्च करो, ये जो सरकार कर रही है सही कर रही है गलत कर रही है। दूसरे लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो डेटा आता है उसको छोड़ के आप थोड़ा सा अपने आप ही रिसर्च करो। ये लोग चले जाएंगे 70, 75, 80 साल में, 5-7 साल में चले जाएंगे। इन्होंने 3 पीढ़ी के लिए बना लिया है अपना, ठीक है ना, अपने पैसे जोड़ लिए 3 पीढ़ी के लिए। आपके पास क्या है? आप कैसे करोगे आने वाले टाइम पे? आप अपने अगले वाले जनरेशन को के लिए क्या रखोगे, क्या लेके जाओगे? तो थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं, वुमेन्स आती है, यहीं पे निशु आजाद के पिता को मारा गया और उसको रेप थ्रेट की धमकी दी जाती है। आए दिन बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ 32 जने ने रेप करा है, लेकिन लाइव आके एक लड़का उसको धमकी देता है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? सरकार का तानाशाह, उसको पकड़ना चाहिए था। उसमें कोई ये थोड़ी ना, आप वो कह रहे हो कि नीतू आजाद की बात कर रहे हो, जो जिस बंदे ने गौरव करके, गौरव हिंदू करके वो उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, फिर डीएक्टिवेट, अभी दोबारा फिर से उसने नहीं किया था, इंस्टाग्राम में कर दिया था। थैंक यू मेटा। एंड
अब दूसरा शायद किसी ने उसने तो कुछ करा। दूसरा शायद भाई, थोड़ी देर थैंक यू दूसरा उसने शायद अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो आप ये सोच रहे गौरव हिंदू, गौरव ये गौरव की जगह तो कलंक, मैं सोचता हूँ कलंक हिंदू लगा ले, वो सही होगा। तो जिस पार्टी में आसाराम बापू है ना, तो ऐसे जो रेपिस्ट लोगों को महिमा मंडन किया जाता है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को वो लोग माला पहनाते, तो उस पार्टी से क्या ही उम्मीद करोगे? क्या सत्ता का परिवर्तन हो गया और धर्मेंद्र प्रधान हट गए, क्या ऐसा दोबारा नहीं होगा? है देखो, उम्मीद तो है धर्मेंद्र प्रधान हट गया। अब लोगों का ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान हट जाएगा तो क्या पेपर लीकिंग बंद हो जाएगा? अरे जो लीडर है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, पहले उसको तो हटाओ, उस चेंज तो करो, वो पहले हो। अगर दूसरा बंदा जो भी आता है, जो भी आता है ना, मेल फीमेल जो भी है, अगर वो भी चेंज नहीं होता तो फिर इसको उसके ऊपर हटाओ। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तब मतलब जो नंबर 1 है, जो हेड है, उसमें कुछ कमी है। बात देश भर में क्षेत्रीय दल जिस तरीके से तोड़े जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल तोड़े जा रहे हैं, उस पर क्या आप कहेंगे? देखो, वो बीजेपी का यही हथकंडा है कि पैसे दे के वो दो दलों को तोड़े जाएंगे। वो चीज़ है कि आजकल की युवा भी आपको देखोगे कि वो राजनीति में आना नहीं चाहता। उसके लिए भी कहीं ना कहीं कारण है, जायज़ है। जिनको हम, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे टीएमसी में शावनी घोष हो, मैं चड्ढा नहीं हूँ कि चड्ढी बन जाऊंगी, बाकी लोग जो भी है, तुरंत ही महीने भर में आप पलट गए पैसे के लिए। आपको नहीं लगता कि इस देश का विपक्ष जो है वो जो है कि बुरी तरीके से धराशायी हो गया है? प्रेशर ग्रुप का काम नहीं कर पा रहा है लोग। आप विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप धराशायी कैसे कह सकते हैं? धराशायी हो जाएगा तो फिर तो नहीं, तमिलनाडु में ये इलेक्शन नहीं जीतते, केरला में नहीं जीत पाते हैं ना। सही बात। धराशायी क्या मतलब है कि नहीं, आप इसका देखो सवाल ना, ये था एक कि- पार्टी के पास, मैं आ रहा हूँ, एक पार्टी के पास हजार करोड़ों के पैसे हैं, ठीक है ना, फंड ये करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। दूसरी पार्टी के पास कुछ नहीं, कभी उनके बैंक अकाउंट। आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो क्या नाम है उनका, जयंती नहीं, जो राज्यसभा की चुनने वाली नहीं थी, जो कैंडिडेट थी, उनका कैंडिडेट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। वो निर्विरोध चुना गया है बीजेपी का कोई कैंडिडेट राज्यसभा की सीट के लिए। कांग्रेस सिंह की जगह ना वो लेडी थी कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम है, ठीक है ना, उनको हटा दिया गया और कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। दरअसल मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या विपक्ष आम जनता के सवालों को जो है कि पूरी तरीके से उठा नहीं पा रहा है जोरदार तरीके से? बीजेपी नहीं, विपक्ष क्योंकि उठा 20 से ज्यादा छात्रों ने नीट पेपर लीक होने पर आत्महत्या की। क्या विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा नहीं बना पा रहा है? कहीं ना कहीं राम मंदिर में चोरी भी हुई, उसके भी मुद्दे को विपक्ष कहीं ना कहीं बड़ा नहीं बना पाया। दो मुद्दे आपने उठाया है, मुझे बाकी दलों के बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, मुझे पता है। कांग्रेस ने राजस्थान में प्रोटेस्ट किया है, कांग्रेस ने बाकी जगहों पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस अलग अलग प्रोटेस्ट कर रही है, उसका छात्र संगठन जो है अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी वो प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के या फिर इस जंतर मंतर पर छात्र किस दिनों से बैठे हैं, इस आंदोलन को उसको समर्थन नहीं करना चाहिए? मैं पर्सनली मैं मानता हूँ ये, क्योंकि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, एक वर्चुअली आप सपोर्ट कर सकते हैं, कर सकते थे, अब भी टाइम है, कर सकते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी ग्रुप का नहीं है, मतलब ग्रुप इन द सेंस कि कोई कंपनी का नहीं है। ये युवाओं के लिए है, ये लोगों के लिए है। वो सपोर्ट कर सकते थे, अभी भी करना चाहिए। उम्मीद है कि शायद वो कांग्रेस करे, अब ये इनके ऊपर है। अगर कांग्रेस का कोई भी पार्टी सोचती है कि युवा फ्यूचर है, होना चाहिए।